कयामत में 4 काउंटर नहीं होंगे, कयामत में हम सुन्नियों के लिए बेशुमार काउंटर होंगे। मैंने कहा कहीं सिद्दीक अकबर का काउंटर होगा, कहीं उमर फारूक आजम का काउंटर होगा, सुनिए क्या कहीं बात, उस्मान गनी का काउंटर होगा, कहीं मौला अली का काउंटर होगा, कहीं हसनैन करीमैन का काउंटर होगा, कहीं नन्हे अली असगर का काउंटर होगा, कहीं नौजवान अली अकबर का काउंटर होगा, कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काउंटर होगा, कहीं इमाम जाफर सादिक का काउंटर होगा, कहीं गौसे आजम का काउंटर होगा, कहीं गरीब नवाज का काउंटर होगा। तो हमसे पूछता क्या कयामत में 4 काउंटर होंगे? हम सुन्नियों की फिक्र करना बंद कर दे। हम सुन्नियों के लिए कयामत में 4 नहीं बेशुमार काउंटर होंगे। अपनी खैर मना, हमारे लिए तो बेशुमार काउंटर होंगे, तेरा तो डायरेक्ट एनकाउंटर होगा। हमारा टेंशन छोड़, अपनी खैर मना, तेरा तो डायरेक्ट एनकाउंटर होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मुतमईन रहें। जितने लोग भी अपने आप को मुसलमान कहलाते, कयामत के दिन इन्हें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। अगर जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के लोग जाएंगे। बेशक इंशाअल्लाह। अब मैं जो समझाना चाहता हूं, चले उस तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम पैदाशी सुन्नी हैं। और हम सुन्नी क्यों हैं? क्योंकि अब्बा भी सुन्नी, दादा भी सुन्नी, परदादा भी सुन्नी, नाना भी सुन्नी, वालिदा भी सुन्नी। हम चूंकि खानदानी सुन्नी हैं, इसलिए हम सुन्नी बाई बर्थ हैं। लेकिन ऐ सुन्नियों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम चूंकि सुन्नी पैदाशी हैं, इस वजह से सुन्नी हैं, लेकिन अगर हम सुन्नियों से कल कोई पूछ बैठे, खाना सामने रखकर फातिहा करना कहां से साबित है, तो क्या बताइए हम में से कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो मिंबर पर जलवा फरोज है इनकी बुजुर्गों की बात नहीं करता। उसकी वजह यह है, सवाल पूछने वाला हमारी जमात के उलमा के पास नहीं आता, वो हमारी जमात के जोहला को तलाश करता है। उसको ज्ञान देने के लिए आलिम नहीं चाहिए, उसको ज्ञान देने के लिए रस्म रिवाज वाला सुननी चाहिए। अगर कल कोई हमसे पूछे कि खाना सामने रखकर फातिहा करना कहां से साबित है, हम में से कितने लोग हैं जो इस सवाल का जवाब दे देंगे? हमसे अगर कोई पूछे मजार पर जाकर चादर चढ़ाना ये बुखारी और मुस्लिम में कहां लिखा है, हम में से कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे देंगे? हमसे कोई पूछे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये कहां से साबित है, हम में कितने हैं जो इसका जवाब दे देंगे? हमसे अगर कोई पूछे कि घर पर 12वीं के मौके पर झंडा लगाना ये कहां से साबित है, ये चाइना के बल्ब और लाइट लगाना ये कहां से साबित है, ये 11वीं का जुलूस निकालना ये कहां से साबित है, ये औलिया का उर्स मनाना ये कहां से साबित है, आपके खानदान के मरहूमीन का तीजा करना, कुरान ख्वानी करना, 8वां 10वां करना, 40वां बरसी करना ये कहां से साबित है? ऐ सुन्नियों मुझे जवाब दो, हमारे यहाँ जलसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जलसे साल भर सुनने के बाद भी अगर अकायदे अहले सुन्नत नहीं, मामलाते अहले सुन्नत के ताल्लुक से भी हमसे कोई सवाल पूछ बैठे, हमारे पास सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। आप जानते हैं आज मुसलमानों की पोजीशन क्या है? एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर एक सर्वे किया। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन मुस्लिम्स पर एक सर्वे किया। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में तकरीबन 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ मुसलमान हैं। एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, क्योंकि सेंसेक्स हुए, जनगणना हुए काफी साल हो चुके, लेकिन अंदाजन लोग कहते हैं 22 करोड़, कोई कहता है 28 करोड़, चलिए 25 करोड़ मान लीजिए। तवज्जो से सुनिएगा, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 25 करोड़ इंडियन मुस्लिम्स पर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया। और जानते सर्वे की जो रिपोर्ट आई, वो सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। उस सर्वे की रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान में मोर देन 60%, 60% से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता है। मोर देन 60% मुस्लिम्स को पहला कलमा नहीं आता। आप जरा सोचिए, शर्म से डूब मरने की बात नहीं है।
हमारे यहां रस्मो रिवाज कितने हो रहे हैं, शादियों में कितनी रस्में हैं। डीजे नहीं बजेगा तो खानदान के लोग नाराज, अगर बारात के आगे पटाखा नहीं फोड़ा तो चाचा नाराज, अगर बैंड बाजे के साथ बारात नहीं गई तो पुप्पा नाराज, घर के लोग ही नाराज होते। रत जगह करना ही पड़ेगा, हल्दी मेहंदी करनी पड़ेगी, जूता चुराई तो करना ही पड़ेगा, बैंड बाजा तो बजाना ही पड़ेगा, बारात के आगे पटाखा तो फोड़ना ही पड़ेगा। आप बताइए, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उनको दीन से ज्यादा मजबूती से पकड़ रखा है। जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसी को माज़अल्लाह असल दीन समझ रखा है, और हम ये सारी चीजें सख्ती से अमल करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, एक लड़की की जब शादी होती है, एक लड़के की जब शादी होती है, तो बेटा या बेटी की शादी में माँ बाप के कितने अरमान होते हैं। पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी जाती है, औकात से ज्यादा माल खर्च किया जाता है। अपने लड़के या लड़की की शादी करने के लिए उम्र भर की कमाई को झोंक देते हैं, तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं, डेकोरेशन किया जाता है, वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है, नाच गाने की महफिलें की जाती है, हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम किया जाता है। रत जगह के नाम पर दूल्हे की भाभी, दूल्हे की बहन, दूल्हे की मां नाचती नजर आती है। हम ये सारी चीजें तो करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, शादी करने से पहले क्या बेटी को बिठाकर उसकी मां गुस्ल का तरीका भी सिखलाती है कि बेटी, निकाह की पहली रात जब तू अपने शौहर के साथ गुजारेगी और सुबह सोकर उठेगी तो तुझे गुस्ल कैसे करना है। शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, रस्मों रिवाज के नाम पर न जाने कितना माल खर्च किया गया, लेकिन शादी से पहले दुल्हन को गुस्ल के फराइज नहीं बताए जाते हैं। शादी से पहले दूल्हे का बाप अपने बेटे को बिठा कर क्या बताओ, बीवी के हुकूक बताता है। बेटा, शादी के बाद तुझ पर जिम्मेदारी तेरी बीवी की है, अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर तेरी बीवी का यह हक रखा है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, आज अगर सोसाइटी का जायजा ले तो हमें यह कहना पड़ेगा, आज हमारे इलाके में, आज हमारी आबादियों में कई मियां बीवी आपस में मियां बीवी बनकर रह रही हैं, जबकि उन्हें खुद भी पता नहीं है 6 महीने पहले उनका तलाक हो चुका, 1 साल पहले उनका तलाक हो चुका। उनकी जबान से निकलने वाली बकवास की वजह से, उनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से उनका निकाह जाता रहा, उन्हें खबर भी नहीं है, और वो बीवी के साथ मियां बीवी बनकर रह रही हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, इस मजमे में अगर आप लोगों को उठाकर पूछे, कोई 3 बच्चे का बाप होगा, कोई 2 बच्चे की माँ होगी, कोई 5 बच्चे का बाप होगा, कोई 6 बच्चे की माँ होगी। ये जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, इनमें से किसी एक को खड़ा करके अगर पूछा जाए गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं और गुस्ल फर्ज किन बातों की वजह से होता है, जवाब मालूम नहीं है। अगर किसी एक को खड़ा करके पूछा जाए तुम पर अल्लाह ने तुम्हारी औलाद का क्या हक रखा है, हम 4-5 बच्चों के बाप बन गए, हमें औलाद का हक ही नहीं मालूम है। हम शादी करके शौहर तो बन गए, हमें बीवी का हक ही नहीं मालूम है। हम खुद जवान बेटे बन गए, हमें माँ बाप का हक ही नहीं मालूम है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में, ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, इस वक्त हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा तेजी के साथ 2 बुराइयां फैल रही हैं, और वो 2 बुराइयां कौन सी है? ऐसे तो सैकड़ों बुराइयां हैं। झूठ बोलना हमारे यहाँ आम है, गीबत करना हमारे यहाँ आम है, नमाज छोड़ना हमारे यहाँ आम है, जुम्मा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हैं पूरे हफ्ते उसी इमाम को गालियां देते हैं, हमारे यहाँ ये चीज आम हो चुकी है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में आम है। उसके अलावा 2 बुराइयां इस वक्त बहुत तेजी से हमारी सोसाइटी में फैल रही हैं, और जानते हैं वो 2 बुराइयां कौन सी है? आप बैठे रहे, क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? अभी कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया। ये खामखा डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स पता नहीं कहां से आ जाते हैं। थे कमेटी के, इन्होंने दौड़ा है तब लोग उठे हैं जी। ये कमेटी के जो बच्चे हैं, एक तरह के कपड़े पहने बिल्ला लगाकर, इन्हीं की गलती है। नाजिम साहब ने कहा ना जी, ये जो नाजिम साहब ने शुरू में कहा था ना, मेरा भी तजुर्बा यही है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो है ना कमेटी वाले ही करते हैं। वो इंतजाम के नाम पर बदनजमी खुद ही करते हैं वो लोग। अब मैं भी आ रहा था, मैं खामोशी से आ जाता, लेकिन यही दौड़ दौड़ के धक्के मार रहे थे। वरना अगर आप हंगामा नहीं करें तो आदमी चुपचाप आ सकता है, लोग डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल सही है। आप हंगामा बपा करेंगे तो लोग डिस्टर्ब होते हैं।
समझे? वरना अगर चुपचाप गाड़ी से उतर कर आए ना, मैं जानता हूं कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मैंने देखा है। लेकिन जहां कमेटी वाले राइट दौड़ेंगे, लेफ्ट दौड़ेंगे, हंगामा बपा करेंगे, पब्लिक भी परेशान हो जाती है। आप यहां तवज्जो दे। देखिए सैयद साहब सफर करके यहीं आए हैं, वो आएंगे तो यहीं आएंगे ना। आप रास्ते में क्या ज्यादा सवाब ले लोगे, क्या नेकी हासिल कर लोगे? धक्का मुक्की करके। कल हम रांची में थे, एक आदमी मोहब्बत में सैयद साहब की पीठ पर गिरा जोर से, और वो गिरते गिरते बच गए, और फिर वापसी में जाते वक्त हाथ में मोच आ गई। ये मोहब्बत है कोई? ये अहले बैत की या सादात की मोहब्बत है कोई? आप जिससे मोहब्बत करते हो बताइए, उसको धक्का मारते हो, अब्बा को भी धक्का मारते हो, बेटे को भी पटक देते हो, करते हो ये सब, बीवी के साथ ऐसा सलूक करते हो, ये कैसी मोहब्बत है? आप उलमा के साथ, सादात के साथ, आप हुफ्फाज़ इकराम के साथ ऐसा करते हैं, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि इससे गुनाह होता है, इससे गुनाह होता है। किसी मोमिन की दिल आजारी से, तकलीफ पहुंचाने से गुनाह है। तवज्जो है आपकी? दुरूद शरीफ पढ़ें आप यहां, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली अल्फ अल्फ मर्रा। जो मैं अर्ज कर रहा था उसको सुने आप, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप खुद इसकी तायद करेंगे। सैकड़ों बुराइयां हमारी सोसाइटी में हैं, लेकिन सैकड़ों बुराइयों के साथ इस वक्त हमारे मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम समाज में दो बुराई सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है। और वो दो बुराई कौन सी है? एक तो मुसलमान नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। कौमे मुस्लिम का जवान शराब पीता है, चरस चिलम गांजा ले रहा है, एमडी कोरेक्स वाइटनर लेता है, ब्राउन शुगर हेरोइन बटन लेता है। हर आदमी अपनी औकात के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक नशा करता है। कौमे मुस्लिम का नौजवान नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मेरा जहां कहीं जाना हुआ, मौका 12वीं शरीफ का हो, 11वीं शरीफ का हो, छठी शरीफ का हो, माह मुहर्रम हो, हर महफिल में कहा जाता है हजरत नशे पर बोलिए। मीलाद की महफिल में कहते हैं नशे पर बोलिए। गौसे आजम के नाम पर महफिल सजी, कहते हैं नशे पर बोलिए। आखिर नशा मुस्लिम मुआशरे में तेजी से क्यों फैल रहा है? उसकी वजह यह है, हमने अपनी नस्लों को यह बताया ही नहीं कि इसे अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दे दिया है। आप जानते, मुंबई धारावी में एक मर्तबा में तकरीर कर रहा था। मेरी तकरीर के बाद एक बूढ़ा आदमी 68-70 साल का, एक कोई एनजीओ चलाने वाला क्रिश्चियन था, वो मेरे पास आया और मुझसे आकर कहता है, गुरुजी एक बात कहूं तो बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा बताइए क्या बात कहना चाहते हैं? गौर से सुनना मुसलमानों, शर्म से डूब मरने का मकाम है। हम जलसों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन लाखों रुपए जलसे के नाम पर खर्च करके आप बताइए हम हासिल क्या कर रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, एक मर्तबा पुलिस ने अलग अलग जगहों पर रेड डाला। रेड डालने के बाद नशा करने वाले लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें ड्रग एडिक्ट भी थे, ड्रग पेडलर्स भी थे, यानी नशावर चीजें बेचने वाले भी थे, नशावर चीजें इस्तेमाल करने वाले भी थे। उसने कहा कि ऐसे तकरीबन 100 लोगों को पुलिस ने दिन भर में उठाया। अलग अलग जगह रेड मारकर पुलिस ने दिन भर में 100 लोगों को जमा किया, और 100 लोगों को जेल में बंद करने के बाद हम लोगों को, जो सोशल वर्कर हैं, एनजीओ वाले हैं, हमको बुलाया गया, आकर अपनी आंखों से देख लो। फिर ये मत कहना कि किसी बेगुनाह को हमने अरेस्ट कर लिया, हमने किसी आम आदमी को अरेस्ट कर लिया। आइए देख लीजिए। वो ईसाई मुझसे कहता है कि जब हम गए जेल के अंदर देखने के लिए, तो गुरुजी मुझे शर्म आती है, कहते हुए दिन भर पुलिस वालों ने जो 100 लोगों को अरेस्ट किया था, उन 100 में 90 लोग आपके धर्म के मानने वाले थे। आप बताइए, जिस बुराई का दरवाजा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बंद किया, आज उस बुराई के दरवाजे पर सबसे ज्यादा अगर कोई आपको दिखाई देगा तो मुसलमान दिखाई देगा। हमारे एक साथी जेल में गए थे, वापस आए तो मैंने उनसे पूछा, जेल में आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि मोर देन 60% जेल में जो कैदी बंद हैं, उनमें मोर देन 60% मुसलमान लोग हैं। मैंने कहा ये 60% मुसलमान किस जुर्म में कैद हैं? मुंबई की अर्थर रोड की बात कर रहा हूं। ये मोर देन 60% किस गुनाह की वजह से कैद में है? कहा कोई करप्शन, फ्रॉड, डाकाजनी, चोरी, जिना, पास्को, ऐसे ऐसे केसेस में तकरीबन 30% होंगे, और बाकी 30% ड्रग के केस में बंद है। ड्रग के केस में मुंबई जैसे, गुजरात जैसे, सूरत जैसे शहरों के हालात क्या जानते हो? नशा करके मरने वाला भी मुसलमान और नशा बेचकर माल बनाने वाला भी मुसलमान।
सबसे ज्यादा तेजी से यह बुराई फैल रही मुस्लिम मुआशरे में। नशा आम हो चुका है। अब मैं अपनी माओ से कहता हूं, एक माँ मुझसे आकर कहती, हजरत मेरा बेटा पहले बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, मेरी भी इज्जत करता था, बाप की भी इज्जत करता था, लेकिन 2-3 महीने से शराबियों की सोहबत में पड़ गया, शराब पीना शुरू कर दिया। मैंने माँ से पूछा तेरे बेटे की उम्र क्या है? माँ कहती यही 21-22 साल का। मैं उस माँ से कहता हूं 21-22 साल का तेरा जवान बेटा शराबियों की सोहबत में कब से पड़ा? माँ कहती यही कोई 1.5-2 महीने हुए। मैं उस माँ से कहता हूं तेरे बेटे के शराबी होने का रोना रोऊं कि तेरी माँ होने का रोना रोऊं? अरे तू कैसी माँ है? 9 महीने तूने अपनी औलाद को पेट में पाला, अपनी जान को दांव पर लगाकर तूने उसको जन्म दिया, 2 साल तक सीने से लगाकर तूने उसको रगों का खून दूध में मुंतकिल करके पिलाया, तूने उसके राल, नाक, थूक, पेशाब, पैखाने, उल्टी को साफ किया, तूने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लुकमा बनाकर खाना सिखाया, तूने तोतली जबान को बोलना सिखाया। मैंने कहा तू कैसी माँ है? अरे 22 साल तक बेटा तेरे साथ था, 22 साल में तू नमाजी न बना सकी और 2 महीने की दोस्ती ने शराबी बना दिया। सारा कसूर औलाद का है, माँ बाप का कोई कसूर नहीं। आज बेटा कहां जाता है मां को खबर है, आज बेटियां कहां जाती मां को खबर है। आज हमारी कौम का जवान तेजी के साथ नशावर चीजों की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बुराई, हमारी कौम की बच्चियां बेहया, बेगैरत, बेशर्म, बेपर्दा और ऐसी नफ्स की गुलाम बन गई कि हमारी कौम की बच्चियां अब किसी से भी इश्क का पेच लड़ा लेती हैं और किसी का भी हाथ पकड़ लेती हैं। न रंग देखती हैं, न नस्ल देखती हैं, न जात देखती हैं, न बिरादरी देखती हैं, न हसब नसब देखती हैं। बस चेहरा पसंद आ गया, कपड़ा पसंद आ गया, वाइट बॉडी पसंद आ गई, अब कोई भी हो हाथ पकड़कर उसके साथ भाग जाती हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवारों, क्या बताइए हमारी सोसाइटी में ये 2 बुराइयां तेजी से नहीं फैल रही हैं? हमारी कौम का जवान नशावर चीजों का आदी बन रहा है और मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। ऐसे में क्या हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इन जलसों को महज कानों के चस्के का सबब ना बनाएं, इन जलसों को कौम को एजुकेट करने के लिए इस्तेमाल करें। इन जलसों के जरिए कौम को एजुकेट करो, दीन की बातें उन तक पहुंचाओ। हुजूर गौसे आजम, तवज्जो है आपकी, सैयदना सरकार गौसे आजम पैदाइशी वली है, मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए। सुना है कि नहीं आपने? विलायत के बहुत से अलग अलग दर्जात, विलायत के तमाम दर्जात में यह सबसे ऊंचा दर्जा, बंदा वली बाई नेचर होता है, वली बाई बर्थ होता है, मादरजात वली होता है। हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली और तन्हा वो वली है गौसे आजम जो मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। आपने सुना है कि नहीं ये बात? 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए गौस पाक। जब पूछा गया कि 18 पारे कहां याद किए, कहा मां के शिकम में। मां रात सोने से पहले कुरान पढ़कर सोती थी और मैं सुन सुनकर उसे याद कर लेता था। यहां क्या पता चला सुन्नियों, यहां पता चला हमल के वक्त औरत जो कुछ करती है पेट में पलने वाले बच्चे पर उसका असर हुआ करता है। अगर कुरान की तिलावत करके सोएगी तो बच्चे पर असर होगा, अगर फिल्में ड्रामे देखकर सोएगी तो बच्चे पर असर होगा। आज आप बताएं, अगर सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, आपके गांव देहात में आपने देखा होगा, अगर घर में कोई लड़की या कोई औरत प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, तो घर की बड़ी बूढ़ियां उसको कमरे में बंद कर देती हैं, खिड़की दरवाजे बंद, पर्दे खींच दिए जाते हैं। अगर कहीं घर में कोई सुराख है तो उसमें भी कपड़ा ठूंस दिया जाता है। क्यों? उनसे पूछो वजह क्या है, तो कहते हैं सूरज ग्रहण लगा है, चांद ग्रहण लगा है,
पेट में पलने वाले बच्चे पर इसका असर होगा। आप बताइए, हजारों मील की ऊंचाई पर चांद और सूरज है और वो भी निकला नहीं है, उसको गहन लग गया है। जब चांद और सूरज हजारों मील की ऊंचाई पर है, उसको गहन लग गया हो, और माँ के कोख में बच्चा है, जमीन में गोद में नहीं है, कोख में है, हजारों मील ऊंचाई पर मौजूद चांद और सूरज का जब कोख में पलने वाले बच्चे पर असर हो सकता है, वही माँ अगर प्रेगनेंसी में, वही माँ अगर हमल के दौरान रोजाना बैठकर 2-4 फीट की दूरी पर रोजाना 9 महीने तक टीवी देखेगी, सीरियल देखेगी, ड्रामा देखेगी, फिल्में देखेगी, तो क्या कोख में पलने वाले बच्चे पर असर नहीं होगा? जब माए कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता था। क्या बात है, वाह वाह। जब माए कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद होता था। जब माए कुरान पढ़कर सोती थी तो अपनी माँ की कोख से 14 पारे के हाफिज बनकर ख्वाजा बख्तियार काकी पैदा होते थे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी, वजू करके अपनी औलाद को दूध पिलाती थी, तो उनका दूध पीने वाले बेटे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान होते थे। और आज जब हमल के दौरान माए सीरियल देखेंगी, ड्रामा देखेंगी, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहेंगी, इसकी स्टोरी, उसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक, इसका यूट्यूब, जब दिन रात यही करेंगी हमल में, तो इनकी कोख से पैदा होने वाला ना गाजी होगा, ना नमाजी होगा, या तो यूट्यूबर पैदा होगा, या तो टिकटॉकर पैदा होगा, या तो पबजी चैंपियन पैदा होगा, या तो लूडो किंग पैदा होगा, या तो आईपीएल के चक्कर में नमाज कजा करने वाला होगा, या तो नचनिया गवैया होगा, या तो चरसी गंजेड़ी होगा। और यही वजह है, जब तक माए नेक थी, अल्लाह उनकी पाकीज़ा कोख से औलाद भी नेक अता करता था। और जब से माओ का अखलाक और किरदार तबाह बर्बाद हो गया, उनकी कोख से अब कोई नेक पैदा नहीं होता। अब तो नचनिए गवैये शराबी जानी जुआरी पैदा होते हैं, अपनी ही माँ को आंख दिखाने वाले, अपने ही बाप को डराने धमकाने वाले। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हुजूर गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आज तक आपको यह करामत किसी ने नहीं बताया होगा। आपको सेब वाला वाकया तो बताया गया, 12 साल की डूबी कश्ती को निकाला ये बताया गया, मुर्दे को जिंदा कर दिया ये बताया गया। आपको गौस पाक की ये करामत नहीं बताई गई होगी। आज सुन ले इस मिंबर से गौस पाक की करामत को। गौस आजम माँ की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए, और बाकी जो 12 पारे बचे थे, वो 12 पारे भी मकतब में किसी उस्ताद ने याद नहीं कराया है, वो भी आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने आपको याद कराया है। अपने बेटे को पूरा हाफिज़े कुरान गौसे आजम की मां ने बनाया है। आज हमारा बेटा दस्तरख्वान पर खाने बैठे, क्या कभी मां कहती बेटा बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले, बेटा हाथ तो धो ले, सुन्नत है रसूलुल्लाह की। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते बेटा। क्या बताइए, मां ये तरबियत दे रही है औलाद को? फिर मुआशरा तबाह नहीं होगा तो क्या होगा? गौसे आजम ने 18 साल की उम्र तक, तवज्जो है ना आपकी? अब मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूं। बातें बहुत सारी हैं, एक महफिल में सब कुछ बयान करना मुमकिन नहीं। 10 मिनट का मौका मुझे और दे, इजाजत है आपकी? हुजूर गौसे आजम शहर जिलान में 18 साल की उम्र तक तालीम हासिल करते रहे। 18 साल के हुए, मां से इजाजत लेकर शहर बगदाद गए। बगदाद के मदरसे अरबिया निजामिया में 8 साल मजीद तालीम हासिल की। गौसे आजम ने 26 साल तक तालीम हासिल की है। कितने साल तक? 26 साल तक। आप सोचिए, मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ, फिर भी मकतब में जाएं, मदरसे में जाएं, उलमा की सोहबत में बैठे, दीन की किताबें पढ़ें। गौसे आजम मादरजाद वली होकर 26 साल तक दीन का इल्म सीखते हैं। और गौसे आजम के आशिकों का हाल यह है, अपनी माँ की कोख से हम अंगूठा छाप पैदा होते हैं और कब्र में भी अंगूठा छाप चले जाते हैं। क्या बात? न वजू करना आता है, न गुस्ल करना आता है, न नमाज पढ़नी आती है। एक नौजवान ने मुझे कॉल किया, उसने कहा हजरत मैं जुमा पढ़ने आया हूं, आस्तीन टाइट है, हाथ कैसे धोऊं? मैंने कहा दोनों हाथों का कोनी समेत धोना वजू में फर्ज। तवज्जो है ना आपकी? दोनों हाथों का कोनी समेत धोना वजू में फर्ज। उसने कहा हजरत आप समझे नहीं,
आस्तीन टाइट है, ऊपर चढ़ नहीं रहे। मैंने कहा तुम समझे नहीं, आस्तीन टाइट हो या लूज हो, कोनी समेत धोना फर्ज है। उसने कहा कैसे धोऊं? मैंने कहा मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। कैसे धोऊं? मैंने कहा मेरे पास शॉर्टकट नहीं, जो पहना है उसको उतार दे और उतार कर दो। कहता मस्जिद में हूं, उतारना मुमकिन नहीं। मैंने कहा हफ्ते में एक बार 2 रकात पढ़ना है, कम से कम जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहनकर घर से निकला कर। जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहन। जुमा के दिन भी आएंगे नमाज पढ़ने जींस टी शर्ट पहनकर, और वो भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। भैया आप बैठे रहे ना, आप बैठे रहे, आप सब बैठे रहे। देखिए मैं देख रहा हूं शुरू से अदब के ये जो सामने बैठे ना बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि जो शौक रखने वाले हैं, जो शौर रखने वाले हैं, वो सब आगे आकर बैठे हुए माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आप सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप बैठे सुने। देखिए सैयद साहब आ जाएंगे तो मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो जाएगी ना उससे पहले, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये डिस्टर्बेंस में टाइम वेस्ट हो। मैं अपनी बात मुकम्मल करने चला हूं। गौसे आजम 26 साल तक दीन सीखे। क्या हम गौसे आजम की मोहब्बत में दीन नहीं सीख सकते हैं? जी, दीन सीखने की कोशिश करो, उलमा का एहतराम करो, आइम्मा का एहतराम करो, हुफ्फाज इकराम का एहतराम करो और दीन सीखने की कोशिश करो। दीन के मामले में कोई कोताही, कोई काहली, कोई सुस्ती, कोई टाल मटोल, कोई बहानेबाजी नहीं। दीन सीखो ताकि मौत आने से पहले कम से कम हम इस काबिल हो जाए कि कुरान सही से पढ़ सके, नमाज सही से पढ़ सके, गुस्ल सही से कर सके। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात दर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी। गौसे आजम फरमाते हैं, इसे याद रखना जाने से पहले, गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आप बताइए बेनमाजी, जिस बेनमाजी से गौस पाक को इतनी नफरत कि मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी पसंद नहीं करते, उस बेनमाजी की नियाज गौस पाक कबूल कर लेंगे? उस बेनमाजी का नारा गौस पाक कबूल कर लेंगे? उस बेनमाजी का तोहफा गौस पाक कबूल कर लेंगे? अरे बेनमाजी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए जब गौसे आजम को यह पसंद नहीं, तो याद रखना तू कितना भी गौसे आजम से मोहब्बत के दावे कर ले, अगर तू गौसे आजम के नाना की आंखों को सजदा करके ठंडक नहीं पहुंचाता है तो तेरा ये दावे करना कयामत में तेरे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर गौसे आजम से प्यार है तो ये तय कर लो, गौसे आजम के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। आपने वो वाकया सुना होगा, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, बेबरकती की शिकायत की। गौसे आजम ने फरमाया जा घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। पर्दा लगा के हफ्ते 10 दिन के बाद आया, खुश था, तोहफे भी लेकर आया। गौसे आजम ने फरमाया अब क्या हाल है? उसने कहा वो दिन है, आज का दिन है, अल्लाह ने बहुत बरकत अता की, काम धंधा वही है, इनकम भी उतनी है, खर्चा भी उतना ही है, कोई तब्दीली नहीं, लेकिन पहले उतने में बचता नहीं था, मुश्किल से गुजारा होता था। अब उतने में ही अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत बरकत अता की। फिर जानते हो मुरीद ने क्या पूछा? आपने ये सुन रखा होगा, लेकिन इसके पर्दे में जो मोती छुपा है वो बयान करता हूं। गौसे आजम के मुरीद ने कहा हुजूर रोजी में बरकत का घर के पर्दे से क्या ताल्लुक है? तो गौसे आजम ने फरमाया तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, तेरे घर में अल्लाह रहमत भी उतारता था, बरकत भी उतारता था, लेकिन राह चलते बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। बेनमाजी की निगाहों की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, ये शील्ड है, ये ढाल है, ये दीवार है, अब किसी बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए अब बरकत उठाई नहीं जाती। ऐ सुनियो, इस वाक़े से आपको क्या पता चला? पता चला कि एक पूरा घर जो है नमाजियों से भरा पड़ा हो, घर के तमाम अफराद नमाजी हो, लेकिन रात चलते किसी बेनमाजी
बेनमाजी की उस नमाजियों के घर में नजर पड़ जाए तो बेनमाजी की नजर इतनी नहूसत वाली होती है, बेनमाजी की नजर इतनी नापाक और गंदी होती है कि नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। अब बताइए, नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़े तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाए। हमारा तो घर घर बेनमाजी से भरा पड़ा हुआ है। हमारे खानदान में सारे बेनमाजी, हमारे इलाके में गांव में सब बेनमाजी। अगर घर में 68 साल का बुढ़ा बाप नमाजी है भी तो 3 बेटे बेनमाजी, तीनों की बीवियां बेनमाजी, तीनों के बच्चे बेनमाजी। एक बुढ़ा नमाज पढ़ के खींच खाच के बरकत लाता भी है तो उसके घर में 11 आदमी नहुसत के लिए बैठे हुए। 58 साल की बुढ़िया नमाजी है भी तो सारे बेटे बहुएं बेटियां सब बेनमाजी। बुढ़िया बेचारी सजदे कर करके बरकत लाती भी है तो घर में 13 आदमी बैठे नहुसत और नापाकी के लिए। और उसके बाद कहते हजरत दुआ करे अल्लाह बरकत अता फरमाए, हजरत दुआ करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हजरत सऊदिया में 20 साल रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के 20 साल सऊदिया में रहा, 20 साल कमा कर सिर्फ बच्चों को खिलाया पढ़ाया, अलावा इसके कुछ नहीं कर सका, एक घर नहीं बनवा सका। मैं 20 साल सऊदी में रहा लेकिन एक घर नहीं बनवा सका। मैंने कहा जानता इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि तू वहां 8 घंटे नहीं 12 घंटे नौकरी करता था, कभी कभी सीजन में ओवर टाइम भी कर लेता था। तू वहां से कमा कर भेज रहा था, लेकिन तेरे घर में जो बेनमाजी भरे पड़े थे ना, उन बेनमाजियों की वजह से तेरी हलाल कमाई से भी अल्लाह बरकत उठा ले रहा था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस महफिल पाक से पैगाम लेकर जाएं, दर्स लेकर जाएं। महज रस्म और रिवाज वाले सुन्नी ना बने, इल्म और अमल वाले सुन्नी बनने की कोशिश करें। बहुत बड़ा पैगाम। इन जलसों को कानों के चस्के का सबब ना बनाएं, इन जलसों को महज भीड़ भाड़ जमा करने का जरिया ना बनाएं, इन जलसों को सिर्फ कमेटी का नाम चमकाने का सबब न बनाएं, इन जलसों को सिर्फ बड़े बड़े मुकर्रिरीन को बुलाकर यह बताने का जरिया ना बनाए कि मैंने तो इसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया। सिर्फ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इन जलसों को दीन सीखने का जरिया बनाएं। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जहां से मैंने बात शुरू की थी फिर वहीं ले जाकर खत्म करूं, मुझे हुक्म दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले क्या बात बताया था कि उठते बैठते रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात कहूंगा, गौर से सुनिएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम अजान सुनकर खड़े हो जाए, अजान का एहतराम करे, मस्जिद को देखे तो मस्जिद की दीवार को चूम ले, मस्जिद को देखे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। अगर कोई गैर मुस्लिम औरत मगरिब के बाद फजर के बाद बच्चे को गोद में लेकर इमाम साहब से दम करवाने के लिए आए, अगर कोई अल्लाह के वली के उर्स में गैर मुस्लिम पहुंचे, चादर चढ़ाए, दुआ भी मांगे, मन्नत भी मांगे, ये सब कुछ करे, आप बताइए ये सब कुछ करने के बाद क्या वो मुसलमान बन जाएगा? जी, मुसलमान बनेगा? नहीं। ये सब कुछ करने के बाद भी वो रहेगा वही का वही जो उसका मजहब है। मजार चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, मस्जिद की दीवार को चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, पानी दम करा के पिला लेने से मुसलमान नहीं बनता, वो मुसलमान नहीं बनेगा। लेकिन तुम उलमा से पूछो अपने बारे में, अगर तुम किसी बुत के सामने 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ अकीदत और मोहब्बत में, तुम्हारा ईमान बचेगा? अगर मान लीजिए वालिद साहब बीमार हैं, आपने दुआ भी की, आपने मन्नत भी मांगा, आपने चादर भी चढ़ाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। आपका कोई ईसाई दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं फला चर्च पर सैटरडे के दिन या संडे के दिन, मैं फला चर्च में जाने वाला हूं,
तुम्हारे बाप की तरफ से लाओ 50 रुपए दो, एक मोमबत्ती जला देता हूं, हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा को आराम हो जाए। आपने इस नियत से उसको 50 रुपए दे दिए, मैं तो नहीं जाता लेकिन ले जा तू, जला देना अगर तू चाहता है। और आपने एक सेकंड के लिए भी सोचा हो सकता है कि वहां मोमबत्ती जलाने से अब्बा को आराम हो जाए, तो मेरा क्या जाना है। अब उलमा से पूछो, ऐसे में अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की तरफ आपने यकीदा मंसूब किया, हो सकता है कि चलो नारियल पेश कर देने से, एक अगरबत्ती जला देने से, एक मोमबत्ती जला देने से, चंद लम्हों के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से अगर मुझे फायदा हो जाता है तो इसमें नुकसान क्या है। उलमा से पूछो, क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है। मैं फतवा नहीं देता लेकिन मैं पूछता हूं, क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ईमान बहुत ही नाजुक शय का नाम है। मेरे नबी ने मिसाल देकर फरमाया था, कयामत की निशानियों में से यह भी एक निशानी है, तलवार की तेज धार पर चलना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आग को हथेली पर लेकर चलना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए, आग को हथेली पर लेकर चलना आसान है? आसान है? नबी ने फरमाया ये आसान, ईमान बचाना इससे मुश्किल। और बता दूं मैं आपको, अब बात आई है तो ये उलमा भी सुन लें। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो नौजवान पढ़े लिखे बैठे वो सुने, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 60 साल के बाद, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 60 साल के बाद दुनिया में 60% एथिस्ट लोग होंगे, नास्तिक होंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। किसकी है? क्रिश्चियंस की। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा मजहब है जी? इस्लाम है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? लेकिन 60 साल के बाद नंबर 1 पर एथिस्ट होंगे, नास्तिक, जो ना अल्लाह को मानते हैं ना किसी गैरुल्लाह को, किसी को भी नहीं, सबको छोड़े बैठे होंगे 60 साल के बाद। तब तक तो हम और आप जा चुके होंगे, लेकिन हमारी नस्लों का क्या होगा? हमारा बेटा कहां जाएगा? हमारी बेटी कहां जाएगी? हमारा दामाद किस मजहब का मानने वाला होगा? हमारे घर आने वाली बहू किस मजहब की मानने वाली होगी? आप जानते हैं यहां उलमा मौजूद है, मैं एक बात अर्ज करूं। एक आदमी ने सवाल किया किसी आलिम दीन से, उसने कहा मैं जहां जॉब करता हूं, गौर से सुनिएगा दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी, मैं जहां जॉब करता हूं मेरी 3.5 लाख सैलरी है, मेरी बीवी जहां जॉब करती है उसकी 2.25 लाख सैलरी है, मेरा अच्छा 3 BHK का फ्लैट है, एक बेटी एक बेटा, मेरा भी पैकेज अच्छा, मेरी बीवी का पैकेज भी अच्छा। सुन ले आप मेरी बात को, मेरा भी पैकेज अच्छा, मेरी बीवी का पैकेज भी अच्छा। ये ऐसा ना करें आप, ऐसा ना करें, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ऐसा ना करें आप। इस वक्त कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। कोई ये ना कह सके कि रायगंज और इस इलाके में लोगों ने उलमा के साथ किस कदर बदतमीजी की है, बदअखलाकी पेश की है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पे हुसूले, ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप यहाँ पे हुसूले सवाब के लिए आए हैं, इसलिए बिला किसी आप बैठ जाएं। सैयद साहब क़िबला आ रहे हैं, आप खुद स्टेज पे अपनी नजर से देखेंगे, आप ऐसा माहौल ना बनाएं। अच्छा, अब आप लोग खड़े हो चुके हैं, इतना शोरगुल भी आपने कर लिया है। सैयद साहब को इत्मीनान से आ जाने दें, सैयद साहब आ जाएंगे फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, ठीक है? आप कम से कम खड़े हैं तो खामोश तो रहें, कम से कम शोर ना करें, इतना तो कर सकते हैं कि शोर ना करें आप, ठीक है? एक जो स्टेज पे जो बच्चे हैं तालिबे इल्म हैं, अभी लोग बता रहे हैं कि स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है, इसलिए आप मेहरबानी करें, जो बच्चे हैं नीचे उतर जाएं। जो बच्चे हैं जो तालिबे इल्म हैं, मदरसे के बच्चे हैं, तालिबान उलूम नबविया, मैं उनकी भी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी है, आप मेहरबानी करें, आप नीचे उतर जाएं। स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है, इसका ख्याल करें। हो सके तो कुछ उलमा भी नीचे उतर जाएं थोड़ी देर के लिए, फौरी तौर के लिए आप उतर जाएं। हुजूर सैयद साहिब क़िबला, दाइए इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम, सय्याह हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला
मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव महाराष्ट्र की जमीन से हमारे दरमियान बंगाल की इस मुकद्दस सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी उलमा अहले सुन्नत तहे दिल से मुसलमानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने बंगाल और मुसलमानाने रायगंज आज हुजूर सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल के लिए अपनी पलके बिछा के रखा है। मेरी गुजारिश है कि आप मलहूज़ अदब रहें। बड़ा अजीब माहौल है, स्टेज कम से कम खाली कर दें। मेरे भाई जो छोटे बच्चे हैं उतर जाएं, स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है। जी मैं वही तो कह रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं नीचे उतर जाएं, स्टेज नीचे की तरफ जा रहा है, इसका ख्याल करें। अभी कैमरे में सारी बातें आपके सामने हो जाएंगी, इसका ख्याल करिए आप। ये गलत है। ये कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि आप सैयद साहब से मोहब्बत करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कौन कहता है कि आप सैयद साहब क़िबला से मोहब्बत करने के लिए आए हैं या उनसे मोहब्बत करते? ये आपकी पागलपंती है, आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाता है। आप बैठ जाएं, मलहूज़े अदब रहें, मलहूज़े अदब रहें। किसी को तकलीफ पहुंचा के मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता है और मजहब इस्लाम का यह पैगाम नहीं है। ओलमा, स्टेज के ओलमा भी अपनी कद्दो कामत समझें। स्टेज के ओलमा, आप अपने आप को समझें कि आप क्या हैं। और खबरदार, ये जो बच्चे नौजवान खड़े हैं, खुदा के वास्ते बैठ जाएं, वरना माइक 20 मिनट के लिए बंद किया जाएगा। माइक को 20 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा। खबरदार, जो बच्चे नौजवान हैं बैठ जाएं। ये किसने कह दिया कि आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं? सैयद साहब क़िबला से आप मोहब्बत करते हैं। अफरा तफरी मचा के अपने उलमा की शान में आप गुस्ताखी करने के लिए आए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कर रहा हूं मैं? अहले स्टेज से गुजारिश है कि चंद अहबाब हमारे उलमाए किराम और तालिबान उलूम नबविया थोड़ी देर के लिए नीचे जाएं। स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है। आप सबके अंदर इंसानियत है, आपको दुनिया सुनती है, आप कौम को खिताब करते हैं। एक मिनट भाई, जवान नौजवान, एक मिनट, एक मिनट। बिल्ला वाले जो खड़े हैं सामने, अच्छा बिल्ला वाले, बैच वाले, आप बैठ जाएं। देखिए सैयद साहब आ गए हैं, अब आपको तवज्जो है आपकी। एक बार जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। एक मिनट। मैं जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ाऊं, मिलकर आप पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ रहे हैं आप, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये बीच में जो खड़े ये भी बैठ जाएं। मैं अपनी बात मुकम्मल करूं ताकि जल्दी से प्रोग्राम आगे बढ़ सके। बस 1-1.5 मिनट के अंदर। सुन रहे हैं ना आप? जो सुन रहे हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, किसी शख्स ने पूछा, गौर से सुनिए आप, और खास तौर पर पढ़े लिखे लोग सुने। जो लोग सुन रहे हैं जरा अपना हाथ उठाएं, जो हजरात सुन रहे हैं। बस ठीक है, मैं आपके लिए बोलता हूं, बाकी लोगों को छोड़ देता हूं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जो अर्ज कर रहा था वो गौर से सुने। एक शख्स ने सवाल किया कि मेरी सैलरी 3.5 लाख रुपए है, मेरी बीवी तकरीबन 1.25 लाख रुपए कमाती है हर महीने, मेरा 3 BHK का फ्लैट है जिसकी वैल्यू तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, यानी सब कुछ है मेरे पास, ठीक है? आप उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को आप समझें। वो बंदा कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, बीवी भी अच्छी है, अच्छी नौकरी करती है, अच्छा पैकेज है, मुझे भी अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी अलग कार है, बीवी की अलग कार है, बच्चों की अलग कार है, घर में हमारे काम करने के लिए नौकर है, सब कुछ है। अब सवाल उसका यह था
कि जब सब कुछ मेरे पास है तो अब सब कुछ होने के बाद क्या अल्लाह को मानना मेरे लिए जरूरी है? माज़अल्लाह, यानी अल्लाह को मानने की क्या जरूरत है? मेरे पास डिग्री है, जॉब है, बीवी है, घर है, बच्चे हैं, माल है, तो अल्लाह को मानना क्या जरूरी है? माज़अल्लाह, उसने ये सवाल किया। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, यही वजह है कि हमारे यहाँ एथिस्ट, नास्तिक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बेदीनी बढ़ रही है, लोग दीन बेजार हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। इसलिए अपने अंदर दीन का शौक पैदा करें, दीन को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब जो नाजिम साहब ने मुझसे कहा था वो मैं कहूंगा सैयद साहब अपने खिताब में वो बात आपके सामने पेश करेंगे। हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन अहले सुन्नत होकर भी नबी की मोहब्बत का दावा करने के बाद भी जो हुजूर के गुस्ताख हैं, हुजूर के बेअदब हैं, हम उनके साथ रिश्तेदारियां करते हैं, उनकी अयादत के लिए जाते हैं, उनके यहां शादी ब्याह करते हैं। यानी जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बुरा भला कहते